किस्सा धर्मपाल शांता कुमारी। लेखक शिरोमणि पंडित रघुनाथ। यूपी में बस्ती जिले के महरमपुर ग्राम में एक ठाकुर श्याम सिंह रहते थे। उनकी उम्र 55 साल थी और उनके एक लड़का जिसका नाम धर्मपाल था, उसकी उम्र 20 साल थी। उस लड़के की शादी टोडी ग्राम में हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम शांता कुमारी था। शादी हो जाती है परंतु गोना नहीं हुआ था, क्योंकि पहले कई साल में गोने हुआ करते थे। और उधर धर्मपाल की माता का भी देहांत हो चुका था। इस कारण ठाकुर श्याम सिंह ने दूसरी शादी कर ली। इस स्त्री की उम्र 18 साल थी और उसका नाम कामकला था। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन धर्मपाल घर आया तो उसकी मौसी कामकला धर्मपाल का आगा रोककर खड़ी हो गई और क्या स्थिति बनी। ओ शान कंवर की देख ली, उठ घनी अदब के साथ खड़ी होगी घूंघट तान के। मन में जागी इश्क जाम की, चुंदड़ी ओढ़ी चस्क चाम की, चुंदड़ी ओढ़ी चस्क चाम की। बुरे काम की बेअक्ली, बुरे काम की बेअक्ली। मुड़ा पल्ला पकड़ा हाथ, जन खिचगी तात कमान के। ओ शान कंवर की देख ली, उठ घनी अदब के साथ खड़ी होगी घूंघट तान के। मन में उठे कंवर की प्रीत, मन लिया कामदेव ने जीत, मन लिया कामदेव ने जीत। ओ मन लिया कामदेव ने जीत। ओ नीत पाप की टेक ली, नीत पाप की टेक ली। उड़े केले भर का गात, लड़ जलेगी जान के। ओ शान कंवर की देख ली, खड़ी अदब के साथ खड़ी होगी घूंघट तान के। ओ शान कंवर की देख ली, उठ घनी अदब के साथ खड़ी होगी घूंघट तान के। सोचन लगी कैसे कहूँ बात, सोचन लगी कैसे कहूँ। बिन बालम के दुख सहूँ, बिन बालम के दुख सहूँ। रहूं महल में एकली, रहूं महल में एकली। करें बेखट के बात, हो राजी समय पिछाड़ के। ओ शान कंवर की देख ली,
उठ घनी अदब के साथ खड़ी होगी घूंघट तान के। उठ रही हवा आज लिए रोक, हो रही बंद खोल दिए कोक, हो रही बंद खोल दिए कोक। और ठोक रेख में मेखली, ठोक रेख में मेखली। ऐसे छंद जड़े रघुनाथ, जन नहरी खेती किसान के। ओ शान कंवर की देख ली, उठ घनी अदब के साथ खड़ी होगी घूंघट तान के। तो उसकी मौसी काम कला धर्मपाल का आज्ञा रोककर खड़ी हो गई और इस प्रकार कहने लगी, ओ नर ना 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 ना। बुढ़ा पति शिवासन पत्नी, मन का मेल मिला कोन्या। चित की चौपड़ कर्म की कोडी, ओ काया खेल मिला कोन्या। बुढ़ा पति शिवासन पत्नी, मन का मेल मिला कोन्या। चित की चौपड़ कर्म की कोडी, काया खेल मिला कोन्या। ओ हंसी और मखोल बिना मन, मरम की माला मुड़ी रहे। चिंता बड़ी चिता सचेतन, चांद की चुलड़ी चुड़ी रहे। जो ट्रेन टेम की जुड़ी रहे, जो ट्रेन टेम की जुड़ी रहे। ऐसा इंजन ठेल मिला कोन्या। चित की चौपड़ कर्म के कोडी, काया खेल मिला कोन्या। बुढ़ा पति शिवासन पत्नी, मन का मेल मिला कोन्या। चित की चौपड़ कर्म के कोडी, काया खेल मिला कोन्या। चकोर चातक ने चंदा की, चेतन चाह जरूरी हो। रात तेरी अधम की आशा, आनंद बिना अधूरी हो। ना विषय वासना पूरी हो, ना विषय वासना पूरी हो। पिया उम्र अलेल मिला कोन्या। चित की चौपड़ कर्म की कोडी, काया खेल मिला कोन्या। बुढ़ा पति शिवासन पत्नी, मन का मेल मिला कोन्या। चित की चौपड़ कर्म की कोडी, काया खेल मिला कोन्या। भूख भयानक भरम से भारी, भटकी भूमि भागती जी। तृष्णा बड़ी तमस में तापस, तत् को नहीं त्यागती जी। ना जी की ज्योत जागती जी, तन तिल में तेल मिला कोन्या। वो चित की चौपड़ कर्म की कोडी, काया खेल मिला कोन्या। बुढ़ा पति शिवासन पत्नी, मन का मेल मिला कोन्या। चित की चौपड़ कर्म की कोडी, काया खेल मिला कोन्या। परंपरा से पता पड़े है, पर्चा प्रेम परीक्षा का। रघुनाथ भिखारी भूखा है, गुरु ज्ञान प्रेम की भिक्षा का। रघुनाथ भिखारी भूखा है, गुरु ज्ञान प्रेम की भिक्षा का। गुरु मान सिंह की
की शिक्षा का शिष कोई फेल मिला कोना, चित की चौपड़ कर्म की कोडी काया खेल मिला कोना। बुढ़ापति सिवासन पत्नी मन का मेल मिला कोना, चित की चौपड़ कर्म की कोडी काया खेल मिला कोना। बुढ़ापति सिवासन पत्नी मन का मेल मिला कोना, चित की चौपड़ कर्म की कोडी काया खेल मिला कोना। किस्सा धर्मपाल शांता कुमारी। लेखक शिरोमणि पंडित रघुनाथ। अपनी मौसी काम कला की इस तरह की व्यवहार करने पर धर्मपाल उसे धमकाता है और क्या कहता है। रचना नंबर 3 है। तर 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 बोलन वाली बोल गई घड़ी, तेरे होरा न सजवानी का तू बावली बनी। इश्क में होरी से अंधी बात क्यों सोच ली गंदी। ओ तर 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 बोलन वाली बोल गई घनी, तेरा होरा नशा जवानी का तू बावली बनी। इश्क में होरी से अंधी बात क्यों सोच ली गंदी। लहू तू मेरे तन का चटन वाली, रंग पाप का छटन वाली, रंग पाप का छटन वाली। और बेटे का सर काटन वाली, बेटे का सिर काटन वाली। वो तेग सी तनी होए अच्छा बुरा देखने वाला, एक से धनी उसे मत भूले तू बंदी। बात क्यों सोच ली गंदी। ओ तर 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 बोलन वाली बोलगी घनी, तेरा होरा नशा जवानी का तू बावली बनी। इश्क में होरी से अंधी बात क्यों सोच ली गंदी। क्यों ना लिहाज शर्म न ढके, क्यों ना ऊंच नीच न तके, क्यों ना ऊंच नीच न तके। बात बेहुदी बके और बात बेहुदी बके, भंग क्यों पी लई बिना छनी। अंगूर समझ के मत ना खाइए, हीरे की कणी भाव में बिक जागी मंदी। बात क्यों सोच ले गंदी। ओ तर 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 बोलन वाली बोलगी घनी, तेरा होरा नशा जवानी का तू बावली बनी। इश्क में होरी से अंधी बात क्यों सोच ली गंदी। तेरा क्यों ना लिहाज शर्म न ढके, क्यों ना ऊंच नीच न तके, क्यों ना ऊंच नीच न तके। बात बेहुदी बके, भंग क्यों पी लई बिना छनी। अंगूर समझ के मत ना खाइए, हीरे की कणी भाव में बिक जागी मंदी। बात क्यों सोच ली गंदी। ओ तर 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 बोलन वाली बोलगी घनी, तेरे होरा नशा जवानी का तू
बावली बनी इश्क में पूरी से अंधी बात क्यों सोच ली गंदी। जो तूने में धर्म खोवेगी कांटे रस्ते में बोवेगी, कांटे रस्ते में बोवेगी। मन मार के न्यू रोवेगी, मन मार के न्यू रोवेगी जस नाग बेमणी। वो आपस की तकरार घर में राड सी ठणी उजड़ जा बस के नो चंदी बात क्यों सोच ली गंदी। ओ तर 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 बोलण वाली बोलगी घनी। तेरे हो रहा न सजवानी का तू बावली बनी इश्क में पूरी से अंधी बात क्यों सोच ली गंदी। खड़ा बेटा मां नजदीक शर्म का समझ सलीका सीख, समझ का समझ सलीका सीख। तेरी तिरछी नजर बरीक, तेरी तिरछी नजर बरीक ठीक जन भले की अणी। रघुनाथ बात विख्यात जगत में बेजाने जनी। आनंद कर दे आनंदी बात क्यों सोच ले गंदी। ओ तर 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 बोलण वाली बोलगी घनी। तेरा हो रहा न सजवानी का तू बावली बनी इश्क में पूरी से अंधी बात क्यों सोच ली गंदी। अब जब धर्मपाल ने कामकला को धमकाया तो उसकी मौसी कामकला और धर्मपाल के बीच में एक दो चश्मे रागनी है, जिसमें मौसी जो कुछ कहती है धर्मपाल उसके विपरीत कहता है। एक तरह के सवाल जवाब कह दो तो एक रचना है, रचना नंबर है ये 4। ओ मान जा तू रोवेगा, मान जा तू रोवेगा मेरी बात टाल के मिल जागा मौसी मेरी जान गाल कर। ओ मान जा तू रोवेगा मेरी बात टाल के मिल जागा मौसी मेरी जान गाल कर। ओ मान जा तू रोवेगा मेरी बात टाल के तन के मिल जागा मौसी मेरी जान गाल कर। ओ तेरी जान के ऊपर पी लूं वार के पानी। ओ नूनद की डाल बड़े मत माँ बेटे खानी। टूटे ज्यादा तानी जल जा आग बाल के आप जले मौसी मेरे पे नजला ढाल कर। ओ मान जा तू रोवेगा मेरी बात टाल के मिल जागा मौसी मेरी जान गाल कर। ओ भूलू ना ऐसा नितरा कर दे मन का चाहया। धरती अंबर हिल जाएंगे तेरी दब जागी काया। ओ नफा किसी ने ना पाया
ओ नफा किसी ने ना पाया ततये पाल के, ना दुनिया में जर लगता सोने के माल के रे। ओ मान जा तू रोवेगा मेरी बात टाल के, तन के मिल जागा मोसी मेरी जान गाल के रे। पागलपन में अंधा हो रहा आँख लिए खोल, दुनिया के माँ पिट जाएंगे तेरी बदनामी के ढोल। रजो बन है फुटबॉल आजा खेल उछाल के, तेरे मुंह में कीड़े पड़े खाइए देख भाल के। ओ मान जा तू रोवेगा मेरी बात टाल के मिल जागा मोसी मेरी जान गाल के रे। सुन के इतनी बात सुर की आँख में छागी, मार चाहे पुचकार जिंदगी एक दिन जागी। तेरी मौत अचानक आगी हो जा हाजिर काल के, रघुनाथ रोज गावेगा तेरा नाम जाल के रे। ओ मान जा तू रोवेगा मेरी बात टाल के मिल जागा मोसी मेरी जान गाल के रे। मान जा तू रोवेगा मेरी बात टाल के मिल जागा मोसी मेरी जान गाल के रे। धर्मपाल महल से चला जाता है। कामकला अपने कपड़े फाड़कर सर के बाल बखेर लेती है और पति को बुलवाकर तिरछा चरित्र करती है। ठाकुर से उलट पुलट बात कहती है। ठाकुर श्याम सिंह कहते कि मुझे विश्वास नहीं होता, धर्मपाल ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन कामकला जिद कर जाती है और कहती है कि बेटे का एतबार करा, तेरा मेरा इस घर में निर्वाह कौन है। एक म्यान में तो दो तेग जगत में कुछ जीने का रहा कौन है। उसके बाद ठाकुर श्याम सिंह बहुत दुख मानता है और धर्मपाल को बुलाकर कहता है कि बेटे क्या बात हुई थी। तो धर्मपाल सब बात बताता है कि कवि ने किस तरीके से बताया। ओ मौसी की बातों ने पिताजी कर सीने में शाल दिए, ओ तिरिया विस्की बेल जगत में बड़े बड़े घर घाल दिए। ओ मौसी की बातों ने पिताजी कर सीने में शाल दिए, ओ तिरिया विस्की बेल जगत में बड़े बड़े घर घाल दिए। उत्तान पद राजा की कथा ने मतलब सारा खोला, ओ राजभवन में रानी गरजी राजा भी न बोला। मौसी ने बेटे के सिर पे कुफर पाप का तोला, ओ 7 बरस का बालक बड़ में धक्के खाता डोला। ओ ध्रुव भगत जैसे मौसी ने, ध्रुव भगत जैसे मौसी ने मार के लात निकाल दिए। ओ तिरिया विस्की बेल जगत में बड़े बड़े घर खाल दिए। ओ मौसी की बातों ने पिताजी कर सीने में शाल दिए। तिरिया विस्की बेल जगत में बड़े बड़े घर खाल दिए।
कोई अच्छे नहीं लगे दुनिया में जो सोकण के जाए। ओ मोसी डाण जगत में होगी कितने बेटे खाए। जो मन से सीख नार की वो मानस पछताए। ओ सीताराम लखन बणों में मोसी न कड़वाए। फिर के कहने छल करके, फिर के कहने छल करके राजा दशरथ जैसे गाड़ दिए। ओ तेरी आविश की बेल जगत में बड़े बड़े घर घालिए। ओ मोसी की बातों ने पिताजी कर सिमने में साड़ दिए। तेरी आविश की बेल जगत में बड़े बड़े घर घाल दिए। ओ तेरी आविश की बेल जगत में बड़े बड़े घर घाल दिए। बेटे ऊपर नीत डिगावे इन तिरियों की जा सुनी। ओ पाया मर्द जती दुनिया में सिद्ध की करामात सुनी। मरा हुआ भी जिंदा कर दिया गोरखनाथ जमा सुनी। ओ नूला दे मौसी के बेटे पूरणमल की बात सुनी। हाथ पैर दिए काट कवर के, हाथ पैर दिए काट कवर के ढूंढ कुएं में डाल दिए। और तेरी आविश की बेल जगत में बड़े बड़े घर घाल दिए। और मौसी की बातों ने पिताजी कर शिंदे में सियाल दिए। और तेरी आविश की बेल जगत में बड़े बड़े घर गाल दिए। और तेरी आविश की बेल जगत में बड़े बड़े घर गाल दिए। मौसी की बातों ने पिताजी बड़े बड़े चाले पाड़ दिए। ओ बसे बसाए किले जगत में मार के लात उखाड़ दिए। फिर पानी में आग लगा के बाट बाट से हार दिए। गुरु मान सिंह की शिक्षा ने मेरे दिल के खोल किवाड़ दिए। रघुनाथ ने बोल तोल के गुण के, रघुनाथ ने बोल तोल के गुण के लेदारी में ढाल दिए। ओ तेरी आविश की बेल जगत में बड़े बड़े घर घाल दिए। ओ मौसी की बातों ने पिताजी कर सिंदे में सियाल दिए। और तेरी आविश की बेल जगत में बड़े बड़े घर घाल दिए। धर्मपाल महल से चला जाता है। कामकला अपने कपड़े फाड़कर सर के बाल बखेर लेती है और पति को बुलवाकर तिरिया चरित्र दिखाती है। ठाकुर से उलट पुलट बात कहती है। ठाकुर श्याम सिंह कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता, धर्मपाल ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन कामकला जिद करती है और क्या कहने लगी कि भाई बेटे का इतबार तेरा मेरा इस घर में निर्वाह को ना, एक म्यान में तो दो तेग जगत में कुछ जीने का रहा को ना। किसी काम की ना छोड़ी मेरी इज्जत सब त्रियों खोई। रघुनाथ आँख से आँख मिला कर तिरिया बेढंगी रोई। गाने का व्यापारी कोई मान सिंह सा साख होना और बेटे का इतबार तेरा मेरे इस घर में निर्वाह होना। ठाकुर श्याम सिंह बहुत दुख मानता है और धर्मपाल को बुलाकर कहता है कि बेटे तेरा अब इस घर में निर्वाह नहीं है, तू गाड़ी बैल और नगद रुपये ले जाकर किसी शहर में गुजारा कर ले। धर्मपाल पिता की आज्ञा मान गाड़ी बैल जोड़ उसमें अपने पिता का दिया हुआ सामान ले जंगल की ओर रवाना होता है। जी जंजाल में जा फंसा मोह ममता की बाढ़ में, मन फंसा कांटे लगे झंझटों के झाड़ में। मौसी ने चाड़ा कर दिया मारी कुल्हाड़ी नाड़ में, ये बात मन में सोच ली मिल के चलूँ ससुराल में। हाँ मेरी किस्मत पड़ गई आडी,
एक बड़ी मुसीबत ठाडी गाड़ी जोड़ के चला काट दी मोसी न लड़के मोसी न लड़के। एक बड़ी मुसीबत ठाडी किस्मत पड़ गई आडी गाड़ी जोड़ के चला काट दिया मोसी न लड़के मोसी न लड़के। ना कुछ भेद बात का पाटा कदी ना मैं काम करण ते नोटा कदी ना मैं काम करण ते नोटा। क्यों काटा कच्चा गंडा मेरी मोसी हो रही खंडा न्यू भंडा फोड़ के चला बांस थारी उठेगी सड़के बांस थारी उठेगी सड़के। मेरी किस्मत पड़ गई आडी एक बड़ी मुसीबत ठाडी गाड़ी जोड़ के चला काट दिया मोसी न लड़के काट दिया मोसी न लड़के। एक बड़ी मेरी किस्मत पड़ गई आडी एक बड़ी मुसीबत ठाडी गाड़ी जोड़ के चला काट दिया मोसी न लड़के काट दिया मोसी न लड़के। हो गई कर्मों की हानि बुरी मोसी जी ने ठानी बुरी मोसी जी ने ठानी। मन मोसी जानी माता ना भेद बात का पता न था तोड़ के चला याद कर रोवेगी तड़के याद कर रोवेगी तड़के। एक बड़ी मुसीबत ठाडी मेरी किस्मत पड़ गई आडी गाड़ी जोड़ के चला काट दिया मोसी न लड़के काट दिया मोसी न लड़के। भांडा गया भरम का फूट मने भर ली सबर की घूट मने भर ली सबर की घूट। जा टूट घना जो खिंचाना देखा ऊंचा नीचा पीछा मोड़ के चला गुजारा कर लूं गिर पड़ के गुजारा कर लूं गिर पड़ के। मेरी किस्मत पड़ गई आडी एक बड़ी मुसीबत ठाडी गाड़ी जोड़ के चला काट दिया मोसी न लड़के काट दिया मोसी न लड़के। लगी पर में वर की गस्त बांट रहा सब दुनिया ने रस्ते बांट रहा सब दुनिया में रस्त। रघुनाथ मस्त बाणे में रंग आनंद के छाने में रंगण में दौड़ के चला साज जब महफिल में खड़के महफिल में खड़के। मेरी किस्मत पड़ गई आडी एक बड़ी मुसीबत ठाडी गाड़ी जोड़ के चला काट दिया मोसी न लड़के काट दिया मोसी न लड़के। किस्सा धर्मपाल शांता कुमारी, रचयिता
पंडित रघुनाथ। चलते चलते ससुराल 2 मील रह जाती है और काफ़ी अंधेरा हो जाता है और सड़क पर 4 चोर मिल जाते हैं। तो 4 चोर और धर्मपाल के बीच में एक 2 चश्मे रचना है, सवाल जवाब। लुटेरे ओ ओ 4 लुटेरे खड़े सड़क पे, बोले गाड़ी थाम। धर्मपाल न्यू बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम। ओ 4 लुटेरे खड़े सड़क पे, बोले गाड़ी थाम। धर्मपाल न्यू बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम। ओ 4 लुटेरे खड़े सड़क पे, बोले गाड़ी थाम। धर्मपाल न्यू बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम हो। धर्मपाल न्यू बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम। पहली खली लुटेरे ओ काम के बच्चे तन के लत्ते, धर दे तार के। मैं दुखियारा बंदा करियो काम विचार के। ओ गाड़ी से भी तले घेर दिया लाठी मार के। धर्मपाल लगा रोण बेचारा हिम्मत हार के हो। धर्मपाल लगा रोण बेचारा हिम्मत हार के। हो रोवेगा तेरा रोवेगा तो तेरा मिटा दे दुनिया में से नाम। मन मारियो मत ना चाहे वो ले लो माल तमाम। ओ 4 लुटेरे खड़े सड़क पे, बोले गाड़ी थाम। धर्मपाल न्यू बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम हो। धर्मपाल न्यू बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम। ओ माल बता दे हमें कौन सी आट में ले रहा। करता शहर सपा सर करता ओ कुर्ता चद्दर सपा सर का तार के गिरा। ओ धोती ने भी काट क्रोध में, बोला एक लुटेरा। नंगा मतना करियो इतना कैन मान लो मेरा हो। नंगा मतना करियो इतना कैन मान लो मेरा। ओ बिना पटे मानस ना माने, बिना पटे मानस ना माने। मूर्ख मूंझ गुलाम, अच्छा बुरा देखने वाला एक जगत में राम। ओ 4 लुटेरे खड़े सड़क पे, बोले गाड़ी थाम। धर्मपाल न्यू बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम हो। धर्मपाल न्यू बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम। ओ 4 लुटेरे खड़े सड़क पे, बोले गाड़ी थाम। धर्मपाल न्यू बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम हो। धर्मपाल न्यू बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम। ओ राम के धोरे ले जाएंगे तेरा गल घोट के। धर्मपाल लगा रोण बेचारा पैरों में लौट के। ओ खींच के बांधा एक रुख के सूखे बोट के। धर्मपाल हुआ दुखी देही पे
चोट ओट के हो। धर्मपाल हुआ दुखी दे पे चोट ओट के। ओ धोती बिली काड़ कंवर की, धोती बिलई काड़ कंवर का, नंगा कर दिया चाम। मजबूरी का नाम सब्र है, मुहावरा सरेआम। ओ चार लुटेरे खड़े सड़क पे, बोले गाड़ी थाम। धर्मपाल यूं बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम हो। धर्मपाल यूं बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम। ओ ओ ओ ओ आज पास पैसा दुनिया में यूं हो गए राजी। धर्मपाल बेहाल हुआ लुट पिट के पाजी। ए चलो ओ चले चारों आपस में बतलाते बढ़ी आबाजी। छंद का बंद मिलाना गंगत, छंद का बंद मिलाना गाना, रंगत ताजी हो। छंद का बंद मिलाना गाना, रंगत ताजी। यूपी में जिला मेरठ खेकड़े, यूपी में जिला मेरठ खेकड़े में खास पोस्ट का धाम। 1.5 मील और 1.5 मील कुछ दूर तेरा रघुनाथ फिरोजपुर ग्राम। ओ चार लुटेरे खड़े सड़क पे, बोले गाड़ी थाम। धर्मपाल यूं बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम हो। धर्मपाल यूं बोला गाड़ी क्यों रोको बेकाम। पार लगा दे नैया मैया, जिनको तेरा भरोसा है। तू भी करो कल्याण जन्म दे, तुमने ही पाला पोसा है। पार लगा दे नैया मैया। त्रिगुण माया माँ दिख रही है, लक्ष्मी विष्णु के संग में। ब्रह्मणी सरस्वती वेद की विद्या ब्रह्मा के यंग में। दुर्गे पार्वती के ढंग में शिव जी तेरा नोस है। तुम ही करो कल्याण जन्म दे, तुमने ही पाला पोसा है। पार लगा दे नैया मैया, जिनको तेरा भरोसा है। तुम ही करो कल्याण जन्म दे, तुमने ही पाला पोसा है। पार लगा दे नैया मैया। ओ 4, 8, 2, 10 भुजा वाली पावक और पवन में। ओ जल पृथ्वी आकाश तू ही है, व्यापक वेग चवन में। घंटे ही की घोर भवन में, घंटे ही की घोर भवन में। शंख बजे और धून सा है, तुम ही करो कल्याण जन्म दे, तुमने ही पड़ा पोसा है। पार लगा दे नैया मैया, जिनको तेरा भरोसा है। तुम ही करो कल्याण जन्म दे, तुमने ही पड़ा पोसा है। पार लगा दे नैया मैया। जिसने तेरा नाम रटा वो पा गए अगम गति को। और रति सती सरस्वती भवानी सुमरो पार्वती को। ओ अन्नपूर्णा पशुपति को स्वर्ण थाल परोसा है। तुम ही करो कल्याण जन्म दे, तुमने ही पड़ा पोसा है।
पार लगा दे नैया मैया, जिनको तेरा भरोसा है। तुम्हें करो कल्याण जन्म दे, तुमने ही पड़ा पोसा है, तुमने ही पड़ा पोसा है। वो तेरे बंधन में विष्णु ब्रह्मा महादेव शिव लहरी, तेरे बंधन में विष्णु ब्रह्मा महादेव श्री शिव लहरी। ओए अमृत रस रघुनाथ कविता, ज्ञान की गंगा जी भैरी। मीठा केला आम दशहरी, 12 मासी चौसा है। तुम्ही करो कल्याण जन्म दे, तुमने ही पड़ा पोसा है। पार लगा दे नैया मैया, जिनको तेरा भरोसा है। तुम्ही करो कल्याण जन्म दे, तुमने ही पड़ा पोसा है। पार लगा दो नैया मैया, जिनको तेरा भरोसा है। तुम्हें करो कल्याण जन्म दे, तुमने ही पड़ा पोसा है। पार लगा दे नैया मैया।